वेलकम टू ऑल माय न्यू चैनल। आज हम पहुंच चुके हैं 7.2 एक्सरसाइज पर। कल हमने 7.1 को कंप्लीट कर लिया था। मैं कोशिश करूंगा कि रोज़ एक सुबह और एक शाम को 2 वीडियो डाल सकूं, ताकि क्योंकि समय भी बहुत कम है, ताकि आपका सिलेबस अच्छी तरह से हो जाए। तो आप भी है ना, कोशिश कीजिए कि कॉपी लेकर साथ में बैठे और उनको क्वेश्चनों को सोल्व करने की ट्राई साथ में करें। यदि नहीं समझ में आता तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए, पहले स्टेटमेंट समझिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 -3 -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइनिंग। सबसे पहले क्या करना है कि वो जॉइनिंग की बात कर रहा है 2 पॉइंट्स की, तो इन 2 पॉइंट्स को ऐसे लिख लेना है। ज्वाइन कर दिया है। कोई एक पॉइंट है जो इनको डिवाइड कर रहा है, उसको एक्स और वाई मान लीजिए, जो डिवाइड कर रहा है। जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो यहाँ पे लिखना है 2:3। तो इसमें डिवीजन फार्मूला जो आपका है, सेक्शन फार्मूला बोल सकते हैं आप इसको, विभाजन सूत्र, वो क्या है? x के लिए वो फार्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1, नीचे आएगा m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए भी है फार्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। ये तब लगाना है जब अनुपात दे रखा हो, कोई एक पॉइंट अनुपात में बांट रहा हो। अब देखिए, मान लो इसका x कोऑर्डिनेट निकालना है, फार्मूले में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले ये देखना है कि कौन क्या है। ये x1 y1 होता है, ये x2 y2, ये और x और y होते हैं, ये हमारे m1 m2 होते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या करना है, m1 x2 करना है तो क्या होगा, m1 की x2 से मल्टीप्लाई होगी, 2 की 4 से मल्टीप्लाई, पहले स्टेप में लिख लेंगे, प्लस m2 की x1 से मल्टीप्लाई, m2 कितना है 3, x1 कितना है -1, नीचे m1 प्लस m2 मतलब 2 + 3, तो 2 की 4 से करेंगे 8 हो जाएगा, 3 एकम 3, नीचे 2 + 3 5 हो जाएगा, तो यह आएगा 5/5 यानी कि 1। ऐसे ही हम y को निकालेंगे। वहाँ पे क्या होगा, m1 y2, m1 की y2 से करेंगे, 2 की 3 से 2 तिया 6, m2 y1 3 की 7 से 3 7 21, नीचे फिर से उनका जोड़ आ जाएगा यानी कि 5। 21 में से 6 जाएंगे 15, 15/5 कितना जाएगा 3। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हुए, 1 और 3। तो इसमें पहले 5 सवाल कम से कम इसी मेथड पर यूज है। अब ये देखिए दूसरे वाला क्वेश्चन। दूसरे वाले में क्या है, बिंदुओं 4 -1 -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को। सबसे पहले क्या करना है, जो भी 2 पॉइंट देता है इसको एक को उरली साइड लिख लेना है, दूसरे को दूसरी साइड लिख लेना है। इनके आप नाम भी रख सकते हैं, मान लो A और B रख लिया। फाइंड द कोऑर्डिनेट को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करना है। समत्रिभाजित के 2 ही चांस है। समत्रिभाजित का मतलब है 3 समान भागों में बांटना है। 3 भाग तभी पॉसिबल है, या तो हम यहाँ 1 ले, यहाँ पे 2, या फिर एक पॉसिबिलिटी और है, यदि हम यहाँ पे 2 करें और यहाँ पे 1, तो भी 3 भाग हो सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसको P लिख लेना है। अच्छा, हमें अब फिर इस P के ही निर्देशांक ज्ञात करने हैं, लेकिन अब की बार 2 बार फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि समत्रिभाजित करना था तो एक बार तो 1 और 2 लिया, एक बार 2 और 1 लिया, यानी कि m1 और m2 एक इस टाइप से भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले है ना, जैसे ही आपको पता है x1 y1 x2 y2, ये आपका m1 m2 होता है, तो आप सबसे पहले ये भी कर सकते हो कि सबसे पहले इन सब को लिख लिया करो, x1 y1 x2 y2 m1 m2, 6 की 6 चीज़ों को लिख लिया करो।
ताकि बस अप्लाई करना रह जाए। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे हम m1x2। सबसे पहले m1 की x2 से, यहाँ पे देख लेंगे m1 x2 से करेंगे -2 की 1 से गुणा, तो -2 एकम -2। साथ के साथ कर रहा हूँ मैं थोड़ा। m2 x1, m2 कितना है हमारा 2 है, x1 कितना है 4 है, 2 की 4 से गुणा, 2 चौके 8। फिर इनका जोड़ आएगा m1 + m2, मतलब 2 और 3। तो ये कितना रह जाएगा, जब भी निशान अलग अलग हो तो बड़े में से छोटा घटा के निशान बड़े के आगे का लगाना है। x का कोऑर्डिनेट कितना आ गया 2। ऐसे ही हम y का निकालेंगे। अब क्या हो जाएगा m1 y2, m1 की y2 से करनी है 1 की 3 से गुणा, -3 एकम -3, प्लस m2 की x1 y1 से, m2 कितना है 2, y1 कितना है 1, 2 एकम 2। माइनस का आया है तो ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि बाहर मैंने प्लस लगा रखा। नीचे उनका जोड़ ही आएगा, तो ये कितना हो जाएगा -3, ये माइनस ही हो जाएगा प्लस माइनस, तो -5/3। सेम इसी प्रकार से हम अनुपात चेंज कर लेंगे 1 और 2 को, 2 और 1। फिर इसी मेथड से सेम टू सेम निकालना है। वो उम्मीद है कि आप ट्राई कर लोगे। अब मैं तीसरे क्वेश्चन पर जा रहा हूं। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन मैंने थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है क्योंकि वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही लेंथी स्टेटमेंट थी। क्या होता है कि दो निहारिका और प्रीत, दो बंदे हैं, दो लड़कियां हैं, जो इस साइड से जो एडी साइड है हमारी, यहाँ पे 100 गमले रखे हुए हैं। तो निहारिका उसके चौथे हिस्से तक पहुंच चुकी है और प्रीत उसके 5वें हिस्से तक है, मतलब 1/4 और ये 1/5। तो हमें बताना है कि इनके बीच के का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले हमें इनके कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका, मतलब निहारिका के निर्देशांक। निहारिका के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो वो x कोऑर्डिनेट पे तो दूसरी लाइन पे है, लेकिन y कोऑर्डिनेट पे वो क्या है, वो 100 के चौथे हिस्से पे है, मतलब 4 से कट करोगे 4, 25 चौके 100 हो जाएगा ना, 2 और 25। ऐसे ही जो प्रीत है, भाई हिंदी और इंग्लिश थोड़ा मिक्स कर रहा हूँ ताकि दोनों के लिए थोड़ा थोड़ा फायदा हो जाए। इसमें देखिए x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है, x वाली 8वीं लाइन पे है, y के कोऑर्डिनेट पे क्या है, चौथे हिस्से पे, 5वें हिस्से पे है, तो 100 का 5वां हिस्सा, फिर से कट करेंगे तो 20 पे आ जाएगा, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट आ गए 8 और 20। तो वही कह रहा है कि अब हमें इन दोनों पॉइंटों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, x1 y1 मान लेना, इसको x2 y2 मान लो। ये a पे गाड़ा है उसने झंडा, ये b पे गाड़ा है, तो हम a b निकाल रहे हैं। तो फार्मूला क्या था, x2 - x1, 8 - 2 का स्क्वायर, y2 कितना है 20 माइनस y1 कितना है 25 है, 8 में से 2 6 रह जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, 20 में से 25 माइनस के 5 बचेंगे, स्क्वायर करोगे तो प्लस का 25 ही हो जाएगा, तो √61 आ जाएगा ऐड करोगे जब इसे। फिर कोई रश्मि आती है, रश्मि क्या करती है कि उन दोनों के बीच में झंडा गाड़ देती है, इसके 2 25 8 20 के बीच में झंडा गाड़ देती है। तो बीच में झंडा गाड़ने का क्या मतलब है कि हमें उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। अब मान लो उसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट x और y है, तो x के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फार्मूला तो ये है x1 + x2 बटे में 2, y1 + y2 बटे में 2। ये है मिड पॉइंट का फार्मूला। x1 + x2 का मतलब क्या है, ये x1 y1 होता है, ये x2 y2 होता है। तो क्या करना है कि पहले में पहला, ये भी तो बात ये ना, x1 + x2, इसका मतलब पहले पहले की बात करें तो मैं ऐसा करूंगा कि पहले में पहला जोड़कर 2 से भाग, दूसरे में दूसरा जोड़कर 2 से भाग, ऐसे निकाल लूंगा। जब पहले में पहला जोड़ोगे तो 10 बटे में 2 कितना आ जाएगा 5,
25 और 20 कितना हो जाएगा 45/2। जब इसको डिवाइड करोगे तो ये 22.5 होता है। तो कोऑर्डिनेट क्या है 22 और 5 और 22.5, ये हमारे रश्मि के कोऑर्डिनेट आए हैं जो कि उनके बीच में जाकर झंडा गाड़ देती है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कोई दिक्कत आ रही है तो आप वापस से वीडियो को देख सकते हैं। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, बिंदु -3, 10, 6, 8। ये जब भी और लिख के ये जो 2 पॉइंट देता है ना, इंग्लिश के हिसाब से एंड लिख के जब भी पॉइंट देगा तो आपको दोनों को दोनों छोरों पर लिख लेना है। सबसे पहला ही काम ये करना है। ये आपके x1 y1 होते हैं हर बार की तरह, ये x2 y2 होते हैं। को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में बांटेगा। अब की बार अनुपात निकालना है। वो पॉइंट दे दिया जो इसको बांट रहा है, ये पॉइंट इसको किस अनुपात में बांट रहा है वो पूछना है। सबसे पहले k/1 ले लेना है, अपनी साइड से लेना है। तो क्या करना है, सबसे पहले या तो आल के आल को लिख लो, ये x और y होता है, ये आपका m1 m2 होता है। अब रखो फार्मूले में, x का फार्मूला क्या था m1 x2, m1 k x2 6 गुणा में k प्लस m2 1, x1 कितना है -3। नीचे क्या आएगा इनका जोड़, तो जोड़ क्या हुआ इनका k + 1। देखो इस क्वेश्चन में है ना x की वैल्यू दे रखी है तो वो आपको बराबर में लिख लेनी है। इसके बटे में 1 करके पहले इसको सोल्व करें थोड़ा। 6 की k से करेंगे 6 के 3 एकम 3, नीचे क्या आ जाएगा k + 1। इसे एच टीज रहने दें। आर पार गुणा करने के बाद क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। जब 1 की इसके साथ करोगे तो क्या होगा एच टीज लिखा जाएगा, क्योंकि 1 के साथ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर k + 1 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे। जब k + 1 की मल्टीप्लाई -1 से करोगे तो क्या होगा कि दोनों के निशान चेंज हो जाएंगे। अब -k वाले एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, माइनस का k इधर आकर क्या का प्लस का हो जाएगा। माइनस जब देखो k वाला इस साइड कर रहे हो तो कांस्टेंट को उस साइड लेके जाना है, तो -3 इधर आकर +3। पहले वहाँ क्या था 1, तो ये कितना हो गया 6k + k 7k, यहाँ पे क्या रह गया 2, तो ये आ गया 7k = 2। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया था आपका 7k = 2, मीन्स k की वैल्यू क्या आ गई 2/7। तो रेशियो क्या मानना था हमने k/1, मतलब k की वैल्यू रख दो यहाँ पे। k कितना आया है 2/7, 2/7। तो ये कुल मिला के क्या हो जाएगा 7 एकम, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/7। तो हमारा अब ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आप इनको वीडियो को पॉज कर करके आप इनको देख सकते हैं। मैं आपके लिए अपनी तरफ से बेस्ट कोशिश करूँ, लेकिन कॉपी रखोगे साथ में तो ज़्यादा फायदा रहेगा आपको। ये देखिए पांचों क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, अनुपात ज्ञात करना है। इसमें भी 2 बिंदु दिए गए हैं। तो सबसे पहला काम यही है कि आप उन दोनों बिंदुओं को, एक को उर्ली साइड लिख लेना है, दूसरे को परली साइड लिख लेना है अपनी भाषा में। इनके कोऑर्डिनेट के नाम दिए गए हैं, बीच वाले को हम p मान लेंगे हर बार की तरह। अच्छा देखिए अब की बार क्या कर रहा है, मिलाने वाले रेखाखंड को x से विभाजित होता है, मतलब x उसको विभाजित कर रहा है। और मैंने एक क्वेश्चन में समझाया था आपको कि x का मतलब क्या है कि वहाँ पे x तो x है, y की वैल्यू 0 है। अनुपात का भी हमें पता नहीं निकालना है, तो सबसे पहले अनुपात क्या ले लेंगे k/1। देखिए अब आपके पास सभी चीज़ें हो गई, m1 m2 x1 y1 x2 y2, और ये क्या होता है हमारा x और y। लेकिन इसमें देखोगे ना आपको y की वैल्यू एग्जैक्ट पता है, x तो x ही लिख रखा है, तो पहले y का फार्मूला लगाने में फ़ायदा है। लगाना तो दोनों का है क्योंकि कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं लास्ट में। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं। तो सबसे पहले y का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या था m1 y2, m1 कितना है k, y2 कितना है 5, प्लस m2 कितना है 1, y1 के साथ करनी है माइनस, नीचे इनका जोड़ आ जाएगा।
y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, जैसे पिछले क्वेश्चन में x की वैल्यू -1 रखी थी, अब 0 की y की वैल्यू 0। इसमें क्या होगा, ये जब ये बराबर से परली साइड जाएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 5 के 5 एकम 5। वैसे जो एग्जैक्ट तौर पे बताऊं, देखिए इसके बाद क्या करना है कि -5 इधर ले आएंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका +5। 5 ये गुणा में है तो ये चला जाएगा भाग में, तो इसका मतलब 5 एकम। अच्छा, तो k की वैल्यू 1 आ गई, तो अनुपात क्या मानना था हमने, k अनुपात 1। तो क्या आ गया हमारा अनुपात, 1 अनुपात 1। k की वैल्यू रख दी यहाँ पे। सॉरी, क्या किया हमने, 5 के = 5, 5 गुणा में से भाग में आया, 5 से 5 कट के 1 आ गया, 1 को k की जगह रख दिया तो 1 अनुपात 1 हो गया। अब देखिए हमें x का कोऑर्डिनेट भी निकालना था। x का फार्मूला क्या था, m1 x2 m2 x1। कोशिश करो कि हर क्वेश्चन में फार्मूला लिखो। इसके बाद देखिए m1 की x2 से, m1 कितना है k की वैल्यू तो अब हमें मिल चुकी है, यहाँ पे हम 1 यूज कर सकते हैं। m1 की जगह 1, x2 की जगह -4, m2 की जगह 1, x1 की जगह 1। नीचे इनका जोड़ आएगा 1 + 1 यानी कि 2। तो ये 4 एकम 4, 1 एकम 1। देखिए -4 + का 1 अलग अलग निशान है, तो बड़े में से छोटा घटाना है, निशान बड़े के आगे वाला लगाना है। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, -3 2, और y की वैल्यू क्या थी पहले ही 0। तो ये तो कोऑर्डिनेट है जो उसको डिवाइड कर रहा है, और ये वाले जो है ये उसका अनुपात है। तो 5 क्वेश्चन आज करवा रहा हूँ, 5 शाम को डालूंगा ताकि पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे 7th चैप्टर में आपको केवल 7.2 तक ही करना है, 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको 7.1 और 2 अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेनी है। यदि कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं दोबारा से उस पर वीडियो बना सकूं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो।